मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। दुनिया बदल गई है, इतिहास तो जो कल था वही रहेगा। आज का इतिहास कल कोई लिखेगा और आने वाला कल का इतिहास कौन लिखेगा हमें पता नहीं है। जो चले गए वो तो चले गए, वापिस आने वाले नहीं है। जो हुआ वो भी वापिस आने वाला नहीं है और होने वाला नहीं है, लेकिन हम इनसे सीख जरूर ले सकते हैं। आज भी दुनिया के कितने कोने पर, कितने देशों के कितनी जगह आदि युग में रहने वाले लोग हैं जिसे दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं है, जानते भी नहीं है। इस अमेज़न के जंगलों में क्या है आज किसी को कुछ पता नहीं है। फिर भी अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से दबोच कर जेल में बंद कर सकता है। बिन लादेन को उसके घर से ढूंढकर मारकर फेंक दिया जाता है। सद्दाम को फांसी की सजा दे सकती है। हो सकता है, वक्त है, हर एक का समय आता है। गलत काम करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले इंसानों का अंजाम भी यही होता है। वो जानते हुए भी वो क्यों गलत करते हैं, क्योंकि उसका नाम इतिहास में एक इंसान गांधी को गोली मारकर अपने आप का नाम बनाने की कोशिश करता है और उसको मदद करने वाले को वीर कहा जाता है। ये भी हो सकता है। चिल्ला कारागार बिजनौर का सुल्ताना डाकू से कनेक्शन। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तकरीबन सन 1852-53 में बिजनौर की जेल का निर्माण करवाया था। यह ब्रिटिश कालीन जेल केवल एक जेल नहीं बल्कि एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत है और यह इमारत ब्रिटिश काल में बनी थी, जिस जेल को अंग्रेजों ने आजादी से पहले 1857 की क्रांति में बिजनौर के क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर इस्तेमाल किया था। एक मुट्ठी भर मुगल आए, 600 साल राज कर गए और मुगलों के होते हुए भी उसी वक्त, उसी समय में एक मुट्ठी भर अंग्रेज भी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूरा भारत में कितने देशों में, दुनिया के कितने देशों पर मुट्ठी भर लोग राज कर चले गए। वो ब्रिटिश साम्राज्य भी खत्म हो गया। आज क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था अंग्रेजों को, जिनसे खास डर लगता था, इसे अनेकों देश प्रेमियों को यहीं पर फांसी भी दी गई थी। इस जेल की दीवारों में आज भी उस संघर्ष और शौर्य की कहानी बसी हुई है। कितने अनजान लोग शहीद हो गए, जिसका कोई कसूर नहीं था। किसके लिए? उनका क्या कसूर था? उनको क्या मिला? वो आपको सोचना है। ब्रिटिश अफसर फ्रेडरिक यंग और मशहूर लेखक जिम कार्बेट के आदेश पर 1921 में सुल्ताना डाकू को पकड़कर बंदी बनाकर रखने के लिए स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण करवाया था। परंतु फ्रेडरिक यंग की टीम ने 14 दिसंबर 1923 के दिन सुल्ताना डाकू को
दर्जनों डकैतों के साथ गंडी खाता में गिरफ्तार किया था। तब उसे बिजनौर नहीं बल्कि हरिद्वार के पास श्यामपुर थाने में बनी बैरक में रखा गया था और बाद में सुल्ताना डाकू पर नैनीताल अदालत में केस चला। उस केस को नाम दिया कन केस। बाद में सुल्ताना डाकू को 7 जुलाई 1924 को आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था और सुल्ताना डाकू के प्रमुख साथियों पीताम्बर सिंह, नरसिंह सिंह, बलदेव सिंह, घसीटा सिंह और भूरे सिंह पर भी नैनीताल की अदालत में मुकदमा चला, जिसे बाद में नैनीताल घन केस के नाम से जाना गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुल्ताना को आगरा जेल में फांसी दे दी गई और उसके साथी डकैतों को काला पानी अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। और संभल में आज भी जो मौजूद इस कुएं को सुल्ताना डाकू का कुआं कहा जाता है। ये तो मैंने जब आर्टिकल पढ़ा वो तो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है कि कैसे कैसे लोग किस तरह देश में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, किस तरह जिए जिंदगी, क्योंकि इंसान को जिंदगी एक दफे मिलती है और फिर इन लोगों का क्या कसूर था मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इसके लिए भ्रष्टाचार मत करिए, बेईमानी आपको जो जिंदगी मिली है सत्ता के लिए, धन के लिए मत दौड़िए, गलत काम मत कीजिए। यही आज